नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई के लिए 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज जो चल रही है उसका डे 2 लेके चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स लेके चल रहे हैं। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों को कवर करेंगे और एज वेल एज अपन यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 76 क्वेश्चंस अप्रॉक्स वाइंड अप करेंगे इस वीडियो में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं एक तो 2025 के ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पेपर्स में आए हुए हैं, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेवेंट 2024 में जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, दे मे बी कैम राइट। तो सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्टली सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी लेंगे एंड देन फर्दर वीडियो जो क्वेश्चंस लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए। पॉलिनोमियल्स क्या होता है एक्चुअली? पॉलिनोमियल्स देखिए, पॉलिनोमियल्स तो पॉलिनोमियल्स में जो एक्सप्रेशन देते हैं गिवन होता है पी एक्स इक्वल्स टू ए जीरो एक्स पावर एन ए वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो वन अप टू ए एन, वेयर ए जीरो ए वन ए टू ए एन आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स। रियल नंबर मीन्स a set of rational as well as irrational number. n is the non-negative integer. n is the जो power है that is the power which is non-negative integer and a not equal to 0 because ये this one is 0 then remaining will be less than power हो जाएगी, एक 1 less than हो जाएगी। तो so is called polynomial of degree n। डिग्री n के पॉइंट ऑफ व्यू से a 0 पॉसिबल नहीं है राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कंसिडर करेंगे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 जब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के लिए एंड एक्स रूट एक्स एन प्लस 3 इज नॉट ए पॉलिनोमियल नहीं है। और पी एक्स इक्वल्स टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 विच इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल। दिस वन इज द पॉलिनोमियल, दिस वन इज द पॉलिनोमियल, दिस वन इज द पॉलिनोमियल। ये रूट पावर है जो कि जिसको पावर को हाफ बोलेंगे, वी कैन से दैट एक्स पावर हाफ, जिसको कंसिडर करेंगे एक्स पावर हाफ प्लस 3। तो ये हाफ इंटीजर नहीं है, दिस वन इज नॉट इंटीजर, दिस वन इज नॉट इंटीजर और ये इंटीजर नहीं है और इंटीजर नहीं है, सो वी कैन से दैट it is not a perfect polynomial. So and 5 upon x square minus 3x plus 1, it is also not a polynomial, right? It is also not a polynomial. Not a0 a1 a2 and so on a n are known as the coefficient of the polynomial. Polynomials के these all are the coefficients. If i's यानी a1 a0 a1 a2 a3 an are integer, then px is polynomial with integral coefficient, with integral coefficients. Linear polynomials, why we call linear? Because if we draw the graph, it is a straight line on the graph paper, so we called it is a linear and the degree of the polynomial which is highest degree of the polynomial which is 1. So the polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. A linear polynomial is the form of px equals to ax plus b where a not equals to 0. If a equals to a will be 0, then b we can say that b is the only constant polynomial, so a can't be 0, right? So these are the example 3x minus 5 and root 2 x plus 3 and x minus 3 by 2 are the linear polynomial, the example of the linear polynomial. Now second one, then quadratic polynomial of degree highest degree which is 2, it's called quadratic polynomial. A quadratic polynomial is of the form of ax square plus bx plus c where a not equals to 0. It is very very important part where a not equals to 0. If a will be 0, 0 into x square, it is completely 0. The remaining part will be bx plus c, which is called a linear polynomial. Example, x square plus 2x plus 3 and x square plus 2 are quadratic polynomial, अब ना फर्दर अब रिमेनिंग पार्ट रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर cubic polynomial, are the example of the cubic polynomial. One more, biquadratic means power 4. The degree of polynomial which is 4, they called biquadratic polynomial. A biquadratic polynomial is the form of ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e where a not equals to 0, तो highest power 4 है and the remaining is it is biquadratic polynomial, right? Now अब फर्दर डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो, a real number k
is called zeros of the polynomial where p of k is 0 means अगर k is the zeros of the polynomial then polynomial का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 रख के जो आंसर निकलता दैट इज कॉल्ड zeros of the polynomial और zeros of the polynomial will satisfy the polynomial which gives रिजल्ट इक्वल टू 0. तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा पुट करने पर राइट लाइक दैट x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2 वेयर p ऑफ 2 व्हाट डू यू कंक्लूड. तो p ऑफ 2 जो कंसिडर करेंगे वो 6 से 6 आपका ये कैंसिल हो गया. सो वी कैन से दैट इट इज 0. इट इज 0. तो 2 इज द x इक्वल्स टू 2 इज द zeros of the one of the zeros of the polynomial right. Now second फर्दर आप बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दियर कॉफिशिएंट. एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बेसिक मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन एक कंफर्म बोर्ड पेपर में आप मान लीजिए 2025 में बहुत बार आया हुआ है. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0. तो कंसिडर करेंगे एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स और फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो आप उसका जो इक्वेशन बनाते हैं इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इक्वेशन बनता है दैट इज के x square minus alpha plus beta x plus alpha beta where we can say that alpha plus beta is known as the sum of the zeros and then alpha beta we known as the product of the zeros which is called s denotes as the sum of the zeros and p denotes the product of the zeros. ऑन कंपेयरिंग जो भी आपसे फाइंड आउट किया सम ऑफ द जीरोज होता है वो दैट इज माइनस बी बाई ए दैट इज सम ऑफ द जीरोज विच इज कॉल्ड माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज विच इज सी बाई ए अल्फा बीटा विच इज सी बाई ए विच इज सी बाई ए. तो सम ऑफ द जीरोज होता है कॉफिशिएंट माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज कांस्टेंट टर्म एंड कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर होता है राइट. नाउ अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लासिफाइड बाय द डिग्री. डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड किस तरह से करेंगे. द डिग्री मीन्स अगर इफ द पॉलिनोमियल इज द जीरो पॉलिनोमियल है देन डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइन होगा. जीरो केस में मीन्स एग्जांपल है जीरो आपको गिवन है तो इट मीन्स द पॉलिनोमियल इज नॉन एज द जीरो एंड डिग्री विच इज नॉट डिफाइंड. अब द पॉलिनोमियल विच इज कांस्टेंट 1 कह दें इट इज 1 और 5 को आप कंसिडर करेंगे एक्स पावर 0 मेंशन कर सकते हैं और एक्स पावर 0 मीन्स वी कैन से द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज 0. लीनियर में पावर कितना होता है हाईएस्ट डिग्री 1 क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में 3. सो वी कैन से 1 और 2 एंड 3 आपके क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक के जो हाईएस्ट डिग्री हो जाएंगे. पॉलिनोमियल्स क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अपन पॉलिनोमियल्स को किस तरह क्लासिफाइड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ओनली नंबर ऑफ टर्म्स वन नंबर ऑफ टर्म है तो विच इज कॉल्ड मोनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 2 विच इज कॉल्ड बाइनोमियल मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 3 देन विच इज कॉल्ड ट्राइनोमियल यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये ट्राइनोमियल्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन क्लासिफाइड द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग नंबर of terms and above table which is classified by the number of degrees according right. Now revision point of view से polynomial. Now revision notes डिस्कस कर रहे हैं. पॉलिनोमियल अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी अपन मेंशन कर लिया. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेयर n इज अ होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर वी कैन से दैट a0 a1 a2 ऑल आर द रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल्स में होंगे मोर देन वन वेरिएबल नहीं होगा. Value of the polynomial is given that px is a polynomial x and alpha is a real number. The value of obtaining by x equals to alpha in px is called the value of px at x equals to alpha. 0 of the polynomial a real number k is said to be a 0 of the polynomial px if p of k equals to 0. Geometrically, the zeros of the polynomial px are precisely the x coordinate of the points. देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जोमेट्रिकली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है द प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. कहाँ इंटरसेक्ट करता है इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस पे अगर वो इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द these are the number of zeros जो काउंट होते हैं मीन्स एक्स एक्सिस पे जितना नंबर ऑफ इट इंटरसेक्ट द ग्राफ एक्स एक्सिस द ग्राफ इट इंटरसेक्ट द नंबर ऑफ zeros will be calculate. A linear polynomial has one and only one zero. Number of zeros are only one and only one. A quadratic polynomial has at most देखो एग्जैक्टली एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस बनता है लिखा आता है एटलीस्ट आता है और एग्जैक्टली आता है. तो यहाँ पर अपन कंसिडर करेंगे एट मोस्ट 2 zeros. A cubic polynomial has at most 3 zeros. Zeros are at most. And in general, a polynomial of degree n has at most n zeros. At most
n zeros, at most n zeros, right? The graphs of a different type of polynomials, linear polynomial, the graph of a linear polynomial px equals to ax plus b is a straight line that intersect x-axis at the only one point. This is very very important. And quadratic polynomial, graph of the quadratic polynomial px equals to ax square plus bx plus c is a parabola. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का जो रेस्पॉन्स होता है विच इज पैराबोला विच ओपन्स अपवर्ड इफ a इज ग्रेटर देन 0. इफ मीन्स ax square plus bx plus c where a not equals to 0. First condition is that a greater than 0, the parabola is upward parabola, and then second that a less than 0, then parabola will be downward parabola, right? दोनों conditions very very important है और ये याद रखनी, इस पे questions definitely आता है. Which opens upward if a is greater than 0 and intersect x-axis at the maximum of two distinct points. Second one, ये first one था और second one, graph of a quadratic polynomial px equals to ax square plus bx plus c is a parabola which opens downward if a less than 0 and intersect x-axis at the maximum of two distinct points. क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इंटरसेक्ट x एक्सिस एट द मैक्सिमम ऑफ द थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. कितने? थ्री मैक्सिमम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर वो ग्राफ कट करेगा. तो दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ वेयर लाइन इंटरसेक्ट ऑन द x एक्सिस. हाउ मेनी पॉइंट्स इट विल इंटरसेक्ट ऑन द x एक्सिस y x एक्सिस, राइट? द नंबर ऑफ जीरोज विल बी डिफाइन द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल, राइट? नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आई थिंक 9th-10th में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. आपका जो रेस्पॉन्स है ए प्लस बी रे माइनस बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी मीन्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जेड सी ए, राइट? और इनको हाफ ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी कन्वर्ट किया जाता है. ऑल दीज आर इन 9th स्टैंडर्ड, राइट? और ये पावर 4 और पावर 8 को ये फॉर्मूले आप. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है, आप लोग इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं. सम यूजफुल रिलेशंस इन्वॉल्विंग जीरोज अल्फा एंड बीटा आर. अल्फ़ा ये जो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये एग्जाम में इनसे मेनली इन पे क्वेश्चंस बेसिक और स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो ये रिलेशंस अपने को याद होना चाहिए. एक तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का और अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का. ये रिलेशंस अपने को पता होने चाहिए, राइट? मेनली ये इंपॉर्टेंट. और इसके कुछ मैंने आपको ये डेरिवेशन के अकॉर्डिंग भी बता रखे हैं, डेरिवेशन से बता रखा है, और एक ये भी डेरिवेशन से बता रखा है, और ये भी डेरिवेशन से समझा रखा है, और ये भी डेरिवेशन क्लियर कर रखा है ताकि आप इन फॉर्मूला का रिलेशन किस तरह जनरेट हुआ है वो भी आप इजीली समझ सकते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू. तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी यहाँ से 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और अल्फा और बीटा आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी बाई ए होता है. तो माइनस बी दैट इज़ ए विच इज़ माइनस 6, तो माइनस 6 बाई ए विच इज़ 2. तो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा एंड 2 3 जा, दैट इज़ माइनस 3 विच इज़ अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस 3. तो ये अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास माइनस 3 आ गया. Then further alpha beta which is c by a और c which is minus 6 और a which is 2 कैंसिल करेंगे तो 2 से and 3 times again minus 3 which is alpha beta which is minus 3 minus 3. Now further आपसे पूछ रहा है the value of 1 by alpha 1 by beta means 1 by alpha plus 1 by beta which is LCM equals to alpha beta और अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ माइनस 3 और अल्फ़ा बीटा विच इज़ माइनस 3. दोनों को कैंसिल करेंगे, माइनस 3 से माइनस 3 तो आंसर रह गया 1. तो ऑप्शन में जो रेस्पॉन्स होगा दैट इज़ 1 ऑप्शन, राइट? ऑप्शन 1. नाउ फर्दर एक अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में ये बेसिक मैथ्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन. दीज क्वेश्चन आर कम इन द बेसिक मैथमेटिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जाम.
मीन्स अगेन यहाँ से आप चेक करेंगे, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको दे रखा है अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ द 2x² प्लस 5x प्लस 1, द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो आपको गिवन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए, माइनस दैट मीन्स माइनस 5/2, एंड देन अल्फा बीटा विच इज सी बाई यानी 1/2, ये 1/2, अल्फा बीटा 1/2 आपके पास आ गया। नाउ आपको कैलकुलेशन करना है दैट इज 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा which is alpha beta and then alpha plus beta। तो alpha plus beta which is minus 5/2 और alpha beta which is 1/2, तो that is 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेस्पॉन्स हो गया -5। तो ये -5 यहाँ से इसका रेस्पॉन्स आ गया, और -5 जो आंसर है वो -5 देखेंगे ऑप्शन नंबर विच इज़ डी ऑप्शन, ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द, तो ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, और सिमिलर क्वेश्चन में तो मैं समझता हूँ इसको होमवर्क से आप सिमिलर करें, बिकॉज प्रीवियस सिमिलर क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है और ये सारे सिमिलर आए हैं, तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने हैं, राइट। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन विल बी, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए, माइनस यानी -14/3, एंड देन अल्फा बीटा विच इज -5/3 अल्फा बीटा। और अब देन फर्दर आपको फाइंड आउट करना है 3 अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -14/3 और अल्फा बीटा विच इज़ -5/3। तो आप चेक करेंगे यहाँ से रेस्पॉन्स है 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 14 3 42 डिवाइड बाई 5, तो 42/5 ये आपका फाइनल आंसर है, और फाइनल आंसर 42/5 मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपके पास कंप्लीट आंसर है, राइट। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ये क्वाड्रेटिक यानी नंबर ऑफ जीरोज आर 2 होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक शेप होता है, दैट इज पैराबोलिक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, दिस वन इज आल्सो क्वाड्रेटिक और दिस वन इज आल्सो क्वाड्रेटिक, बट वी कैन से दैट 1 2 एंड देन 3 एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, सो वी कैन से इट इज ए क्यूबिकल, और क्यूबिकल है तो क्वाड्रेटिक को नॉट क्वाड्रेटिक है, क्वेश्चन में पूछा नॉट क्वाड्रेटिक ऑफ द ग्राफ, तो ऑप्शन इज दैट डी, राइट। सो नंबर ऑफ जीरोज आर 3, नंबर ऑफ जीरोज आर 3। क्वेश्चन नंबर 7, a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are -1 and -2। तो सम यानी अल्फा प्लस बीटा विच इज सम इज -1 एंड अल्फा बीटा विच इज -2, सम एंड प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल पूछ रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड देन प्लस अल्फा बीटा। तो पुट करेंगे k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस ऑफ 1x एंड प्लस अल्फा बीटा विच इज़ माइनस ऑफ 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे कि दैट इज़ x² प्लस 1x एंड -2, और k हट जाएगा तो x² प्लस x एंड -2। तो फाइनल आंसर आपके पास दिस वन x² प्लस x एंड -2, x² प्लस x -2, देन ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन सी। ना क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज डाउनवर्ड द पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है इफ़ कंडीशन ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। तो पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पैराबोलिक कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होने के कारण इफ़ a इज ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला होता है अपवर्ड पैराबोला, एंड देन सेकंड वन इज द a लेस देन 0 तो पैराबोला इज डाउनवर्ड पैराबोला। तो दोनों पैराबोला को कंडीशन का फॉलो करेंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला मीन्स a लेस देन 0 मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपको कंसिडर करेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3/2, इनमें से वन ऑफ द जीरोज दे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एज वी नो दैट -3/2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वी पुट द इन द x, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -3/2, देन वी कैन से दैट p of -3/2 which is 0, so we can say that p of, because zeros -3/2 is the zeros of the polynomial, so -3/2 p of -3/2 which is 0। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू k -3/2 होल स्क्वायर -9 -3/2 एंड देन +3।
तो ये 0 इक्वस टू के, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27/2 एंड 27/2 एंड देन प्लस 3। आप सॉल्व करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आएगा 0 इक्वस टू 9k/4 एंड देन प्लस ये एलसीएम हो गया 2, 27 प्लस 6 और आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 27 6 माइनस 33/2 इक्वस 9k/4, 33 9k/4 वेट माइन 33 बाई, तो आप यहाँ से देखेंगे 4 से ये जो रेस्पॉन्स रहा 2 1 जा 2 2 जा, तो आपके जो रेस्पॉन्स रह गया, और 3 से 3 टाइम और 3 से ये 11, तो रेस्पॉन्स रह गया -11 और ये 11 3 और 11 2 जा 22 और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा 2 विच इज़ के, तो जो रेस्पॉन्स रह गया k इक्वस टू -22/3, तो -22/3, तो फाइनल आंसर इज दैट डी ऑप्शन डी विच इज -22/3, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द गिवन फंक्शन पॉलिनोमियल, ऑब्जर्व द गिवन पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, तो नंबर ऑफ जीरोज जो एक्स एक्सिस पे कितनी पॉइंट पे कट करा 2 पॉइंट पे, तो पॉइंट द नंबर ऑफ जीरोज आर 2 zeros, right? In the given function the number of polynomial px is the number of zeros of px is, so 1 2 or 3, the number of zeros are 3, number of zeros are 3. A quadratic polynomial whose zeros only zero is -2, only zero, only single zeros है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर और जीरोज़ को पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके ही जीरोज़ फाइंड आउट किया जाता है, तो वी कैन से दैट x - 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल्स टू 2, तो ये तो क्या हो गया नॉट पॉसिबल है, बिकॉज ये तो -2 नहीं 2 जीरोज आ रहा है, तो फर्स्ट तो नॉट पॉसिबल। देन फर्दर x² - 2 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू +-√2, तो अगेन ये भी क्या हुआ, ये भी नॉट पॉसिबल हो गया। नाउ थर्ड वन विच वाज इज द x² प्लस का 2x इक्वल्स टू 0, यहाँ से आप x कॉमन ले लिया तो x + 2 विच इज़ 0, तो x में भी 0 एंड देन x इक्वल्स टू -2, तो ये दोनों केसेस क्या हो गए -2 भी आ रहा है और x 0 भी आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 zeros आ रहे हैं यहाँ पर। नाउ ओनली जीरोज कंसिडर वर्ड यूज़ किया, तो लास्ट वन इज दैट x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, तो ये दिस वन इज़ द राइट वन, दिस वन इज़ द राइट वन, तो आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर डी, तो ओनली जीरो, तो सिंगल जीरो आया यहाँ से, तो दैट इज -2, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज 0 एंड -2, दो जीरोज हैं जो कि 0 और -2 है, तो यहाँ से आप कंसिडर भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं वैसे, और आप चाहें तो देखो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 -2 विच इज़ -2 सम ऑफ जीरोज, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा विच इज़ 0 इंटू -2 विच इज़ 0, तो यहाँ से आप फॉर्मूला बना देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -2x और प्लस अल्फा बीटा विच इज़ 0, तो ये आ गया k और x² प्लस 2x, और यहाँ से k को आप इनिशियली कैंसिल करेंगे तो x² प्लस 2x और x कॉमन लेंगे तो x + 2, तो दिस वन इज़ द फाइनल आंसर। बट अगर आप यहाँ से इस कंडीशन को अगर आप देखें तो कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है, दिस वन इज़ आल्सो नॉट मैचिंग और दिस वन इज़ आल्सो x कॉमन लेंगे तो x2 कॉमन लेंगे तो दिस वन इज़ नॉट, तो ऑप्शन इज़ बी, तो ऑप्शन मेंशन करेंगे, ऑप्शन बी ऑप्शन मैच करेंगे, राइट, तो ये ऑप्शन बी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर शो द y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, देन तो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, दो पार्ट पर 2 जीरोज़ हैं, तो आपको यहाँ पर कंडीशन करता है कि ग्राफ पॉलिनोमियल, तो ये डाउनवर्ड, अपन ने अभी कंडीशन फर्स्ट पढ़ी थी कि a <0, तो पैराबोला जो डाउनवर्ड होगा, और सेकंड पढ़ा था a <0, तो पैराबोला अपवर्ड होगा, तो यहाँ पर डाउनवर्ड है तो पैराबोला कंडीशन a <0, तो ऑप्शन इज दैट ए ऑप्शन। Now 15 number question, if one of the quadratic polynomial is 3/2, then the other 0 will be, तो 1 0 means alpha plus beta which is -b/a, माइनस यानी -4/4, तो कैंसिल करेंगे 4 से 4 कैंसिल विच इज़ अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -1।
अब यहाँ से कंसिडर कर रहा है कि 1 0 इज 3/2, दैट इज 3/2, तो प्लस बीटा विच इज़ -1, तो बीटा विच इज़ -1 माइनस 3/2, तो बीटा विच इज़ 3 -2, तो -5/2, -5/2, -5/2, बीटा विच इज़ -5/2, तो -5/2 अनदर 0, तो -5/2 यानी ऑप्शन सी आपके पास कंप्लीट आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 16, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 मीन्स आप यहाँ से अगर अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज निकालें, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -b/m -99 और अल्फा बीटा विच इज़ 127। तो अब यहाँ से आप लोग देखें कि अल्फा और बीटा के दोनों वैल्यूज़ जो आपके रेस्पॉन्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो रेस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स वन ऑफ देम इज नेगेटिव एंड वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, तो इट कंप्लीट रेस्पॉन्स प्रोडक्ट तो विच विल बी नेगेटिव, बट दोनों नेगेटिव में, बोथ आर नेगेटिव, द नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो द ओनली कंडीशन विच इज अल्फा विल बी अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव एंड बीटा इज आल्सो नेगेटिव, ओनली तभी कंडीशन पॉसिबल है व्हेन अल्फा एंड बीटा विल बी पॉजिटिव। तो अल्फा बीटा पॉजिटिव तब आएगा जब अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव। सो दोनों कंडीशन के रेस्पेक्ट में आपको मिलेगा, जो पता लग रहा है दोनों जीरोज जो होंगे वो बोथ आर नेगेटिव मिलेंगे, राइट। Question number 17, a quadratic polynomial whose 1 0 is -3 and product of the 0 is 3 means alpha which is 3 and product means alpha beta which is 0। तो आप 3 पुट करेंगे तो 3 बीटा विच इज़ 0, तो यहाँ से 3 कैंसिल करेंगे तो बीटा इज आल्सो 0, बीटा इज आल्सो 0। इफ़ अल्फा इज़ 3 एंड बीटा इज़ 0, अल्फा 3 और बीटा 0 हो तो यहाँ से आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा 3 और प्लस 0 विच इज़ 3 और ये x आ गया, और अल्फ़ा बीटा विच इज़ ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ द 0 विच इज़ ऑलरेडी 0, तो k दैट इज़ x² माइनस 3x और k को रिमूव करेंगे तो x² माइनस 3x, तो फाइनल आंसर इज x² माइनस 3x, तो x² माइनस 3x इज x² माइनस 3x इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है, ये स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको देखना है 2025 का स्टैंडर्ड मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ x for which the polynomial 9 minus x² is and 6x plus x² plus 9 is vanish simultaneously, vanish यानी जीरो हो जाता है, यानी x की किस वैल्यू के लिए, द वैल्यू ऑफ x the both will be zero, तो मीन्स वी कैन से दैट द जीरोज विल बी ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं 9 माइनस x² इक्वल टू 0, तो आप मेंशन करेंगे तो x² इक्वल्स टू 9 मीन्स x इक्वल्स टू +-3, तो ये x का वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ अगर वो किस x की वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेनिश करेगा, वेनिश यानी जीरो हो जाएगा, तो दिस पॉलिनोमियल विल बी 0, तो पॉलिनोमियल एक काम करते हैं पॉजिटिव रखते हैं, when x इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव रख के देखो तो 6 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 9 ऑल आर पॉजिटिव, 6 3 जा 18 एंड 3 स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये तो टोटल 36 हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नाउ सेकंड केस when x इक्वल्स टू -3, तो -3 है तो 6 इंटू -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 -18 प्लस 9 प्लस 9, और यहाँ से आप देखेंगे तो 9 9 18, तो 18 कैंसिल हो गया, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। तो किस वैल्यू के लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए, तो x इक्वल टू -3 के लिए, तो आंसर विल बी द विच वैल्यू ऑफ द x इक्वल्स टू -3। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, किस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, the square of the difference of the zeros, यानी difference of the zeros, let the zeros be alpha and beta, means alpha minus beta का whole square which is of the quadratic polynomial y² plus py plus 36 is equal to 81, means the square difference of the zeros of the quadratic polynomial is equal to 81, यानी ये 81 के आपको इक्वल गिवन है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से आपको पता लग गया, एज वी नो दैट तो यहाँ से आप कंडीशन फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -b/a, माइनस मीन्स -p/1 एंड अल्फा बीटा विच इज़ c/a यानी 36, अल्फा बीटा विच इज़ 36, तो अल्फा बीटा तो आपको यहाँ से मिल गया
पी और अल्फा बीटा विच इज़ 36। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, वो फाइंड आउट करेंगे, आपसे पूछ रहा था वैल्यू ऑफ पी, तो पी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अल्फा माइनस बीटा का जो एक कंडीशन होता है दैट इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विच इज़ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप अल्फा माइनस बीटा विच इज़ 81 और अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा विच इज़ 4 into 36। तो दिस वन इज़ 81 विच इज़ पी स्क्वायर और माइनस दैट इज़ 144, 136 into 4 यानी 44। तो 81 प्लस 144 विच इज़ पी स्क्वायर और 225 विच इज़ पी स्क्वायर एंड देन पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 15। तो p का वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गया। तो ऑप्शन इज दैट प्लस माइनस, तो ऑप्शन इज दैट द वैल्यू ऑफ p विच इज़ प्लस माइनस 15, राइट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और ये स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैथ्स, ये याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -6/3। तो यहाँ से 3 से 3 2 जाए यानी अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -2, यहाँ तक तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिला। देन फर्दर अल्फा बीटा विच इज़ c/a मीन्स k/3, ये अल्फा बीटा आ गया। देन फाइंड आपको रेस्पॉन्स दे रखा है अल्फा प्लस अल्फा बीटा विच इज़ -2/3। तो अल्फा प्लस बीटा -2 एंड देन प्लस अल्फा बीटा विच इज़ k/3 इक्वल्स टू -2/3। तो यहाँ से जो आप -2 प्लस 2/3 विच इज़ k/3 और यहाँ से जो एलसीएम लेंगे -6 प्लस 2/3 इक्वल्स टू k/3 और 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो k इक्वल्स टू -4, तो ये k इक्वल्स टू -4 आपके पास आ गया और k इक्वल्स टू -4 है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21, two polynomials are the shown in the graph below, the number of distinct zeros of the both of the polynomial, distinct यानी दो different zeros जो है दोनों polynomial, both of the polynomial। तो इस अपर वाले जो डाउनवर्ड ये चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो रहा है वो एक जगह कट कर रहा है, दिस वन, और ये दोनों जो पॉइंट्स है दोनों में कॉमन है। तो देर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स विच आर कॉमन फॉर द बोथ ऑफ द polynomial, so we can say the option is the C, right? Now question number 22, if -4 is the zeros of the polynomial, then the value of k is, अगर -4 is polynomial का zeros है, then we can say that the -4 will satisfy this equation polynomial। तो we know that p of -4 जो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आप पुट करेंगे तो ये 0 विच इज़ -4 द स्क्वायर माइनस ऑफ -4 -2 प्लस 2k। नाउ 0 इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर 16 और ये +4 माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 2k। तो ये 0 16 और 4 जो 20 -2 माइनस 2k, तो 0 इक्वल्स टू 18 माइनस 2k, देन 2k इक्वल्स टू 18, 2 से 9 टाइम k इक्वल्स टू 9। तो k का वैल्यू जो विच इज़ 9 आपके पास आ गया और k विच इज़ 9, द वैल्यू ऑफ k विच इज़ 9। तो ऑप्शन इज दैट बी, ऑप्शन इज बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 के, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप चाहें तो इनको 2025 बोर्ड एग्जाम के CBSE बोर्ड एग्जाम में आप चेक देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये कंपार्टमेंट में भी क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये जो नया ट्रेंडिंग चल रहा है CBSE बोर्ड का, उसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो मैं समझता हूँ ये ऑल ओवर इंडिया के बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये किसी न किसी ऑल ओवर इंडिया रीजन में ये डेफिनेटली 101% दीज क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चंस को, वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल डेफिनेटली करके जाएं। और आपको ये 14 डेज 14 चैप्टर चैलेंज सीरीज मिल रही है, जिसमें आप डे 2 और चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है ना। अभी इसके साथ पैरेलल 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए 14 डेज, 12th क्लास के लिए 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज चलेगी एंड 10th क्लास के लिए 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं और बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बहुत ही शानदार सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा विथ डिटेल, विथ सॉल्यूशन, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल बोथ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट आप देखेंगे एक सिंगल वीडियो विल कंप्लीट योर सिलेबस, मतलब कंप्लीट योर चैप्टर, राइट। तो इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो आप एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो लेट द जीरोज बी
फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो एक अल्फा है, सेकंड आपके पास 1/अल्फा है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू 1/अल्फा विच इज c/a, यानी 4p/p² + 4। नाउ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये 1 = 4p/p² + 4। एलसीएम लेंगे तो p² + 4 = 4p, p² + 4p। यहाँ से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, p² - 4p + 4 = 0। नाउ फर्दर p - 2 का होल स्क्वायर विच इज़ 0, तो p = 2 आपके पास आ गया, और p = 2 आपका फाइनल रेस्पॉन्स है, और p = 2 विच इज़, ये तो आपका p का वैल्यू चाहिए और p का वैल्यू आपके पास आ गया है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, ये सिमिलर बेस्ड है, 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये सिमिलर है, ये आप होमवर्क करें खुद से, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस करें। 2023 में आया हुआ है, और देखो सेम 2025 में भी आया हुआ है। कितना में आया है? 2025 में। तो आप देख सकते हो रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन से डेटा चेंज कर दिया जाता था, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो यही सेम टाइप आएगी, और ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आप ये देखेंगे कि डेफिनेटली यू विल स्कोर 100/100 इन मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, 100/100 डैम श्योर, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें जीरोज हैं तो आपको कंसिडर करना है अल्फा प्लस बीटा विच इज -b/a, तो -b विच इज -a, तो माइनस ऑलरेडी, तो +a, और देन अल्फा बीटा, और ये 1/, और अल्फा बीटा विच इज c/a, c मीन्स -b/1, तो अल्फा बीट प्लस बीटा और अल्फा बीटा ऑलरेडी आपके पास आ गया। नाउ फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ a/1 और अल्फा बीटा विच इज़ -b/1, तो रेस्पॉन्स आ गया a-b, और a-b आपके पास है, तो वो आप देख लीजिए a-b, विच वन इज़ द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड आपको जो गिवन है यहाँ से गिवन अल्फा बीटा पॉलिनोमियल, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, जस्ट वेट, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -b/a, माइनस मीन्स -30 ऑलरेडी है, तो दैट इज़ 30/k, एंड अल्फा बीटा विच इज़ 45k/k, और ये k से k आपने रिमूव कर दिया, तो अल्फा बीटा विच इज़ 45। अब आते हैं, सबसे पहला रिस्पॉन्स है दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 30/k, और अल्फा बीटा विच इज़ 45, तो ये 15 से गया, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा, तो 2/3 विच इज़ k, तो रेस्पॉन्स ऑफ द k विच इज़ 2/3, तो 2/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पॉलिनोमियल px ऑफ द डिग्री 3 के पॉलिनोमियल, डिग्री 3 मीन्स क्यूबिकल पॉलिनोमियल, तो px हैज एटमॉस 2 zeros, ये तो रॉन्ग हो गया। px हैज एटलीस्ट 2 zeros, डिस्टिंक्ट जीरोस, रॉन्ग। इट हैज़ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, एग्जैक्टली नहीं होता, एटमॉस्ट होता है, तो एटमॉस्ट वर्ड आ गया लास्ट वन में कि px हैज एटमॉस 3 zeros, तो ऑप्शन 1 इज दैट, ऑप्शन इज डी इज परफेक्टली ट्रू, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, if the zeros of the polynomial are reciprocal of each other then the value of b is, तो let the zeros are alpha and 1/alpha, तो product of zeros means product of zeros which is alpha into 1/alpha, which is minus c/a, sorry, all c which is completely, this one is a 2a/b which is c, means 2a/b upon a, this one is c यानी a, और यहाँ से आप चेक करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ 1 विच इज़ 2/b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b = 2, तो आंसर b = 2 और b = 2 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए आपके पास कंप्लीट हो गया। नाउ अब ये सिमिलर जीरोज रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है, तो रेसिप्रोकल क्वेश्चन है तो सिमिलर क्वेश्चन है 2023 का, और ये क्वेश्चन भी आपको खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन 30, इफ 1 zero ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, तो लेट द
जीरोज आर, फर्स्ट जीरो अल्फा है, सेकंड दैट इज 2 अल्फा। आपको कह रहा है द अदर वैल्यू ऑफ के, तो आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 जीरो जो है वो आपका अनदर जीरो का सेकंड जीरो है, उसका ट्वाइस ऑफ अदर है। तो ट्वाइस ऑफ अदर मीन्स आप लोग एक दूसरे का क्या करना है, रेसिप्रोक वो जो रेस्पॉन्सिव प्रोडक्ट ट्वाइस दे रखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज विच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा विच इज माइनस बी बाई ए, माइनस ऑलरेडी गिवन है विच इज, तो दैट इज 3k बाई ए मीन्स 1 आपके पास। तो ये 2 और अल्फा दैट इज 3 अल्फा विच इज 3k, तो k से 3 से 3, तो अल्फा इक्वल्स टू k, ये तो आपके पास एक रिलेशन जनरेट हो गया। सेकंड वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा और इंटू 2 अल्फा विच इज c बाई ए, c यानी 4k और बाई 1, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4k। तो 2 से ये 2 टाइम, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। अल्फा के वैल्यू पुट करेंगे k, तो यहाँ पर ये k वैल्यू पुट कर दें, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 2k, k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल्स टू 0, k कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k में भी 0 और k इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन आपको ढूंढना है, k 0 हो सकता है और k 2 हो सकता है। तो ऑप्शन देखो k 0 है क्या, k 0 तो पॉसिबल नहीं है, k 2 आपके पास गिवन है, तो पॉसिबल तो हो सकता है बट k 2 गिवन है, तो k 2 के आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज दैट k, ऑप्शन बी 2 आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, if alpha and beta are the zeros of the polynomial then alpha minus beta फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और यहाँ से जो फाइंड आउट करेंगे वो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज विच इज माइनस बी बाई ए, माइनस मीन्स माइनस 8 बाई -1 और ये -1 से -1 कैंसिल विच इज़ 8, तो अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 8। तो ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन आपके पास आ गई। सेकंड दैट इज़ अल्फ़ा बीटा विच इज़ c बाई ए, c विच इज़ 9 बाई -1 विच इज़ अल्फ़ा बीटा विच इज़ -9। तो ये आपके पास ये दोनों कंडीशन आपके पास आ गई। अब आप लोगों को यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड आउट करना था। अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 8 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा विच इज़ -9 दैट इज़ 64 और प्लस 9 4 जा 36 दैट इज़ 100 दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ √100 और ऑलरेडी यहाँ कंडीशन गिवन है, प्लस माइनस इसलिए पुट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू बीटा, तो अल्फा नेवर नेगेटिव, अल्फा माइनस बीटा विल नेवर नेगेटिव, सो विच इज़ 10। तो अल्फा माइनस बीटा जो कि किसके रेस्पॉन्स के इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। तो ये अल्फा माइनस बीटा जो है वो 10 के इक्वल है, तो 10 के इक्वल आ गया। ये 31 का आंसर आ गया। अब बात करते हैं 32। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, the value of alpha square plus beta square is, alpha square plus beta square की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी बाई ए, ऑलरेडी 4 है तो -4 ऑलरेडी है तो 4/2, तो कैंसिल करेंगे 2 1 जाए 2 2 जाए, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू 2, ये तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। देन अल्फा बीटा c बाई ए यानी 5/2, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया 5/2। नाउ फर्दर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो आपके पास है दैट इज़ 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा विच इज़ 5/2, 2 से 2 कैंसिल दैट इज़ 4 - 5, तो रेस्पॉन्स इज -1, तो फाइनल आंसर -1 और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रेस्पॉन्स आ गया और ये रेस्पॉन्स है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नाउ 33, इफ़ a and b are the zeros of the polynomial, the value of a and b are, तो a and b, तो sum of zeros that is a and b, तो a plus b which is minus b by a, this one is the minus b, तो minus a by 1 यानी a
प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0. दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन. दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड वन इज दैट प्रोडक्ट ए बी, मैं मेंशन कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज which is AB which is C by A, C which is B, B by A means 1, तो B से B कैंसिल हो गया, तो A इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 1 आप पुट करेंगे इसमें, तो 2 इंटू 1 प्लस B इक्वल्स टू 0, तो दैट इज 2 प्लस B इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू माइनस 2, B इक्वल्स टू माइनस 2, B equals to minus 2, A equals to 1. So A equals to 1 and B equals to minus 2. ये आपका A1 और B minus 2, A1 और B minus 2. तो ऑप्शन नंबर B आपके पास आ गया, राइट. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 34. द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. देखो अभी कुछ टोटल 76 क्वेश्चन हैं, कुछ आई थिंक 40 के आसपास आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देन फॉर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. लॉन्ग और शॉर्ट बहुत आर द 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स टाइप, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है. तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें, ताकि आपको लगेगा कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर वाइंड अप कर रहे हैं, राइट. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स इसके जो जीरोज हैं वो आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. इस रेसिप्रोकल के आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना, हुज जीरोज. देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. इसके जो जीरोज हैं तो उसके जीरोज के रेसिप्रोकल है. तो यहाँ इनिशियली कंसिडर करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वाड्रेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है. नाउ फर्दर आप लोगों के यहाँ से आपको जो फाइंड आउट करना, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए, एंड देन अल्फा बीटा विच इज सी बाई ए. दीज आर नाउ न्यू रिक्वायर्ड, जो न्यू पॉलिनोमियल है, फॉर न्यू पॉलिनोमियल मेंशन कर देता हूँ, फॉर न्यू पॉलिनोमियल, फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, जीरोज आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, बिकॉज रेसिप्रोकल वर्ड यूज़ किया है. तो 1 बाई जीरोज है 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज मीन्स 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. तो एलसीएम लेंगे, दैट इज अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा विच इज़ सी बाई ए. तो ये ए से ए कैंसिल, रेस्पॉन्स हो जाएगा माइनस बी बाई सी. ये सम ऑफ जीरोज. देन सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा. तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा विच इज़ सी बाई ए, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ए अपॉन सी. तो ये सम और प्रोडक्ट आपके पास, दिस वन इज द सम, दिस वन इज द प्रोडक्ट. तो नाउ क्वेश्चन जो आपके अकॉर्डिंग से है कि द के एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एंड प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा. तो के एक्स स्क्वायर माइनस दिस वन द कंप्लीट वैल्यू विच इज़ माइनस बी बाई सी एंड देन प्लस 1 बाई दैट इज़ ए अपॉन सी. इसका एलसीएम लेंगे तो के और एलसीएम दैट इज़ सी. तो ये रेस्पॉन्स आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये सॉरी मुझे यहाँ एक्स लिखना था यहाँ पे, सॉरी दिस वन इज़ द एक्स, दिस वन इज़ द बी एक्स और प्लस ए, और सी को के साथ मर्ज कर लेंगे तो के बाई सी दैट इज़ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए. नाउ तो रिमेनिंग जो रेस्पॉन्स रह गया, फाइनल रेस्पॉन्स रह गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और ये फाइनल रेस्पॉन्स आपके पास आ गया. और जहाँ वेयर वी नोट दैट ऑलरेडी क्वेश्चन कोडिंग है सी नॉट इक्वल्स टू 0.
तो ये फाइनल आ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। एक बार चेक कर ली, सी तो किसी में फर्स्ट नहीं है, सी ऑलरेडी सी में है, तो सी ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 35th, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ, तो मीन्स let the zeros are alpha and 1 by alpha, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट, और जब व्हेन क्वेश्चन अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल, जब भी जीरोज का गिवन हो, whenever the according to question the zeros are reciprocal each other, then we generally use product of the zeros, right, keep in mind. और when the zeros are opposite in the sign या negative of each other, then we use sum of the zeros, right, sum of the zero, because alpha and one of the negative of the zero means one of the second another zero is, which is minus alpha, then both are cancel out each other. So the concept, as we know that the when according to question, when zeros are reciprocal each other, we will generally use product of the zeros, or when the zeros are negative of each other, then we will use sum of the zeros condition, right. The product of zeros which is alpha into 1 by alpha, which is c by a, c which is c और by a यानी a, तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो अल्फा से अल्फा 1 इक्वल्स टू सी बाई ए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू सी आपके पास फाइनल रेस्पॉन्स आ गया, और a इक्वल टू सी यानी ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन, यहाँ पर चेक करेंगे a इक्वल्स टू डी। क्वेश्चन नंबर 36, what should be the subtracted from the polynomial so that the 15 is the zeros of the resulting polynomial, means according to question कह रहा है कि इस polynomials में क्या subtract करेंगे, what will we have to subtract, that 15 will be the resulting 15 will be the zeros of the resulting polynomial। तो initial आप consider करते हैं let k is subtracting k is subtracted from the polynomial that is x square minus 16x plus 30। तो इनिशियल आप लोग लिखेंगे तो p जो कि x है यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 प्लस सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ऑफ k, ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, और मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज ई के माइनस कर लिए। तो 15 विल बी द जीरोस, मीन्स p ऑफ 15 इक्वल्स टू 15 द स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस k। तो p15 जो आपके पास रेस्पॉन्स होगा जीरोज होगा तो 0, 15 225 माइनस 16 15 15 225 और 15 240 एंड देन प्लस 30 माइनस k। तो 225 14 यानी माइनस 15 प्लस 30 माइनस k इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल्स टू 15 माइनस k और k इक्वल्स टू 15। तो फाइनल रेस्पॉन्स k इक्वल्स टू 15। तो k इक्वल्स टू 15 जो भी रेस्पॉन्स आया, और आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ गया। अब ये क्वेश्चन है सिमिलर इसी तरह, व्हाट शुड बी द एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द एड करना है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना, सो द रिजल्टिंग 3 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। और सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आया और ये बोर्ड 2024 ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख सकते हो डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं सिमिलर आपको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर आपको प्लस के करना है सेम इस क्वेश्चन में, और आपको सेम इसी तरह से 3 विल बी द जीरोज, तो 3 पुट करके और आपको रेस्पॉन्स 0 के इक्वल रख के के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका नंबर मेंशन नहीं किया, आप देख लें प्लीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, the graph of px is the given for the polynomial px, the zeros of the px from the graph are zeros of the, so first one is the 0, second one 0 and third one is the zeros, so means -5 0 and then 7, all three are the zeros of the polynomial, -5 0 7 -5 0 और then 7, ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स है। ठीक है, नो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये कुछ असजन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन कहता है कुछ ऐसा है कि इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल k पहला ये स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, यानी अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा और c बाई ए, यानी 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4
तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4k, तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, k माइनस 4 इक्वल k माइनस 2 बिकॉज होल स्क्वायर है, तो k माइनस 2 दैट इज़ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू 2 आपके फाइनल आंसर आ गया और k इक्वल्स टू 2, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ट्रू। सेकंड, इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इज 0, तो ये फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम इट इज आल्सो ट्रू, बट इंडिविजुअल ट्रू है इसका, ये इसका लिंक्ड रेस्पॉन्स नहीं है, असजन रीजन का कोई रीजन नहीं है, तो ये जो रेस्पॉन्स होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ असजन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो वी कैन से द रीजन जो एक्सप्लेनेशन है वो असजन का रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल दोनों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 39, असजन द पॉलिनोमियल हैज़ 2 रियल जीरोस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो a इक्वल्स टू कंपेयर करने पर 1, b इक्वल्स टू 3 एंड देन c इक्वल्स टू 3। रियल जीरोस जब भी फाइंड आउट करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप लोग चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, b स्क्वायर माइनस 4ac जो नेचर ऑफ रूट्स वो फाइंड आउट डिसाइड करता है, तो यहाँ से ये किस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन को फोर्थ चैप्टर से लिंक्ड किया हुआ है, राइट, तो ये देखो 2023 में आया हुआ लिंक्ड किया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a विच इज़ 1 एंड c विच इज़ 3, तो 9 माइनस 4 3 12 विच इज़ रेस्पॉन्स नेगेटिव -3, और जब -3 आ गया तो वी कैन से दैट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, द रूट्स आर नॉट रियल, नोट्स आर नॉट रियल, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दो रियल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स सर। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल, मैक्सिमम 2 जीरो रियल रूट्स हो सकते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो असजन फॉल्स और रीजन ट्रू, असजन फॉल्स और रीजन ट्रू, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, ऑप्शन डी, असजन फॉल्स और रीजन ट्रू आपके पास आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, if the graph of the polynomial touch x-axis at only one point then the polynomial cannot be a quadratic polynomial, no it is first of all according to language कि एक अगर कंसिडर करें कि ये जो polynomial है लाइक दैट ये polynomial है, या फिर अपन polynomial कंसिडर कर लें इस तरह का polynomial है, सॉरी ये x-axis पर टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे, ओनली सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो ये कर्व क्या होता है पर, ये जो कंडीशन है वो ये x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर a लेस देन 0 की कंडीशन होती है, बट एज वी नो दैट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों जीरोज जो हैं वो सिंगल पॉइंट पर अकर हो रहे हैं, यानी कॉमन जीरोज हैं, दोनों बहुत कॉमन जीरोज आर कॉमन जीरोज, सो ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक होती है, बट ये ऐसा नहीं कि जीरोज 1 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, इट इज़ क्वाड्रेटिक, तो एक्स एक्स ओनली 1 पॉइंट देन पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक, तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज, तो बिल्कुल ये तो ट्रू है कि अगर डिग्री उसका n है तो एट मोस्ट मैक्सिमम जीरोज जो अगर होंगे वो n जीरोज होंगे, तो दिस असर्जन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, असर्जन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ गया, ठीक है, असर्जन फॉल्स रीजन ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, देख सकते हैं आप कितने अच्छे क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने जो भी मैक्सिमम फ्रेंड्स आपके जितने भी लिंक्ड हैं ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई के अंदर जो बेसिक और स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं उन सबको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल जीरो पॉलिनोमियल का मैंने टेबल इनिशियल टेबल बना रखी थी, वो टेबल में ऑलरेडी मेंशन था कि जो जीरो पॉलिनोमियल लाइक दैट जीरो, तो विच इज़ नॉट डिफाइंड है, तो ये तो क्या हो गया, ट्रू रेस्पॉन्स हो गया, क्या रेस्पॉन्स है, ट्रू। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, तो कांस्टेंट यानी लाइक दैट कांस्टेंट यानी 5 मेंशन कर दिया, तो 5 का आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, तो 5x की पावर 0, तो इट इज़ आप कंसिडर कर देंगे इट इज़ अ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री इज 0, तो यहाँ से आपको पता लगा इट इज़ आल्सो ट्रू, both are response true, both are true, but we can say that both are true, but we can say that both are individual true, but reason जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को इंडिविजुअल सेपरेट सेटिस्फाई कर रहे हैं बट एक दूसरे को लिंक्ड रेस्पॉन्स नहीं, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 42। नाउ अब दो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स के और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के मिक्स हैं, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टोटल 76 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, find a quadratic polynomial in x whose one zero is 15 and sum of the zeros is 42. तो according to question ATQ, according to question, तो alpha which is 15 and alpha plus beta which is 42, यानी alpha आपको 15 गिवन और alpha plus beta 42 गिवन है। तो यहाँ से आप लोग जो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, सेकंड जीरो फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 15 प्लस बीटा विच इज़ 42, तो बीटा विच इज़ 42 माइनस 15, बीटा विच इज़ 42 माइनस 15। तो अब जो रेस्पॉन्स रह गया वो यहाँ पर रह गया बीटा विच इज़ 27। तो बीटा का रेस्पॉन्स आपके पास 27 आ गया। अल्फा ऑलरेडी आपके पास है और सम ऑफ द जीरोज आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आल्सो फाइंड आउट करो। प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा, अल्फा यानी 15 एंड बीटा इज द 27। इसका जो प्रोडक्ट करेंगे वो 15 2 जा 30 और 15 7 जा 105, तो ये आपका आ जाएगा 300 और 105 मीन्स 405, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। नाउ अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फर्दर के अब जो रेस्पॉन्स है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में विच इज़ 42, तो 42x एंड देन प्लस अल्फा बीटा विच इज़ 405। तो ये जो रेस्पॉन्स रह गया फाइनल रेस्पॉन्स होगा, के को अगर जीरो से एलिमिनेट हटा दे, रिमूव कर दें, तो रेस्पॉन्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 405। तो ये आपके पास फाइनल रेस्पॉन्स है और ये फाइनल रेस्पॉन्स है, ये अपना फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास आता है 43 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे विच इज़ -5/2 एंड देन अल्फा बीटा विच इज़ k/2। अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपके पास फाइंड आउट हो गया। नाउ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग आपको जो फाइंड आउट करना, फर्स्ट ऑल वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा विच इज़ 21/4। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस ये माइनस का अल्फा बीटा विच इज़ 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -5/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फा बीटा विच इज़ k/2 विच इज़ 21/4। तो -5 का 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4। 25/4 माइनस 21/4 इक्वल्स टू k/2। एलसीएम लेंगे 4 और 25 माइनस 21 विच इज़ 4 इक्वल्स टू k/2 और 4 से 4 कैंसिल कर लिया, तो 1 इक्वल्स टू k/2 और k इक्वल्स टू 2 आपका रेस्पॉन्स आ गया, k इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू 2 फाइनल रेस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ना क्वेश्चन नंबर 44, इफ बीटा एंड 1/बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स अपने आप में ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई होगा कि बोथ आर रेसिप्रोकल ईच अदर, सो वी विल यूज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, that is beta into 1/बीटा, that is c/a means c/a which is 6a upon a square plus a, और ये बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रह गया 1 इक्वल्स टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 6a, ट्रांसफ़र करेंगे a स्क्वायर प्लस a माइनस 6a इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू 0, a कॉमन a माइनस 5 इक्वल टू 0, a में भी 0 एंड a में भी 5। अब आप यहाँ पर a 0 पुट नहीं कर सकते बिकॉज 0 पुट करने पर कंप्लीट रेस्पॉन्स विल बी 0, तो ये तो क्या हो गया नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 5 रेस्पॉन्स आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करना, a फाइंड आउट कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही शानदार और बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी बाई ए, माइनस ऑलरेडी है तो 4/2, तो ये 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, तो अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास आ गया। देन फर्दर अल्फा बीटा विच इज सी बाई ए 5/2, अल्फा बीटा आपके पास आ गया। नाउ फर्दर अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों फाइंड आउट हो गए। अब दोनों पुट होने के बाद आप लोगों को जो फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज़ 5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, रेस्पॉन्स इक्वल्स टू -1, तो ये तो फर्स्ट रेस्पॉन्स आ गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर विच इज़ -1, तो ये फर्स्ट तो आप लोगों ने यहाँ से वाइंड अप कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट इसका है दैट इज़ अल्फा स्क्वायर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम पुट करेंगे अल्फा बीटा देन अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 2 और अल्फा बीटा विच इज़ 5/2, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 × 2/5 यानी 4/5, ये आपके पास 4/5 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, देन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये कंडीशन सारी आपको याद होनी चाहिए तभी आपको ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व होगा। अल्फा प्लस बीटा इन 2 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा विच इज़ 4 5/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10, तो रेस्पॉन्स आ गया -6, दैट इज़ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और आपसे होल स्क्वायर ही पूछा गया, तो -6। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो फोर्थ आपके पास है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो रेस्पॉन्स है, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का रेस्पॉन्स ऑलरेडी इनिशियल फाइंड आउट कर चुके हैं -1, और ये आपका रेस्पॉन्स है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये -1 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा आपके पास ऑलरेडी है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर और ये -1 और ये 25/4 और रेसिप्रोकल करेंगे तो -4/25। और नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का रेस्पॉन्स है, फिफ्थ नंबर का रेस्पॉन्स है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा एंड देन अल्फा प्लस बीटा, ये कंडीशन आप फुलफिल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी आपके पास है दैट इज़ 2, तो ये 2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा मीन्स 5/2 विच इज़ 5/2 और अल्फा बीटा विच इज़ 2, अल्फा बीटा विच इज़ 2। अब नाउ कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये 5 2 का क्यूब 8 -5 3 15 विच इज़ -7, तो ये जो रेस्पॉन्स आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास फाइनली रेस्पॉन्स आ गया, तो ये अल्फा बीटा आपका रेस्पॉन्स कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है 46, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 is 4 and product of the zeros is 21, means alpha equals to 4 and then alpha beta equals to -20, तो अल्फा विच इज़ पुट करो 4 बीटा विच इज़ -20, 4 से ये 5 टाइम कैंसिल, तो बीटा इक्वल्स टू -5, ये बीटा -5 आ गया और अल्फा विच इज़ 4 आ गया, अल्फा और बीटा आपके पास आ गया। नाउ तो इक्वेशन आप लोग यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 4 - 5 इक्वल्स टू -1 और अल्फा बीटा विच इज़ 4 × -5 यानी -20, ऑलरेडी ये तो गिवन क्वेश्चन में। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। नाउ kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -1
एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ -20। तो ये जो के और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, तो फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। ये आपके फाइनल रेस्पॉन्स आ गया। कौन सा? नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरोज आपको ऑलरेडी गिवन है, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू -3 एंड देन बीटा विच इज़ 5। तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करें तो -3 + 5 = 2 और अल्फा बीटा विच इज़ -3 × 5 -15 अल्फ़ा बीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ फर्दर आपके पास जो रेस्पॉन्स चलेगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो के देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 2x और प्लस अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी -15, तो -15। तो फाइनल रेस्पॉन्स हो गया, के रिमूव कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। ये तो आपका क्या बन गया, एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब तो फर्दर आपका जो रेस्पॉन्स है फर्दर रेस्पॉन्स आया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दियर कोफिशिएंट्स, रिलेशंस फाइंड आउट करना उनका। तो फर्स्ट रिलेशन आपको फाइंड आउट करना, दैट इज सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -b/a। यहाँ से अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c। तो ऑन कंपेयरिंग तो कंपेयर करेंगे तो देन a = 1, b = -2 एंड c = -15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड रेस्पॉन्स निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड का जो रेस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड जो आप फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा विच इज़ -3 और बीटा अल्फ़ा विच इज़ -3 और बीटा विच इज़ 5 विच इज़ 2 मीन्स 2/1 और -b/a। राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करेंगे बिकॉज वी हैव टू वेरीफाई b विच इज़ -2 ऑफ 2 और a विच इज़ 1, तो ये 2/1 आपके पास आ गया। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, विच इज़ अल्फ़ा बीटा दैट इज़ c/a। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अपने पास है दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू वेरीफाई, आपसे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग पूछा है वेरीफाई, और ये सेकंड पार्ट है राइट हैंड साइड लेफ्ट अल्फ़ा बीटा, ये दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा विच इज़ -3 बीटा विच इज़ 5, तो 5 3 जा 15, दिस वन इज़ द 15 और किसका माइनस का 15 है, दैट इज़ -15 राइट हैंड, और -15 मीन्स -15/1 और राइट हैंड साइड दैट इज c/a, c विच इज़ अकॉर्डिंग टू c विच इज़ -15, तो ये दैट इज़ -15 और a विच इज़ 1। तो ये दोनों आपका कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों हैंड्स प्रूव आपका रेस्पॉन्स हो गया और दोनों ये हैंड्स प्रूव रेस्पॉन्स हो गया। तो आपसे पूछा था वेरीफाई करना रेस्पॉन्स को, तो वेरीफाई अपन ने कर लिया। इसी तरह के जो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं, देखो आप आगे और मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डिटरमाइन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर, मीन्स सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -10 और अल्फ़ा बीटा विच इज़ 24, सम एंड प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द व्हिच जीरोज आर -10 एंड 24, तो -10 और 24। और आल्सो डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपको फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ से जो कंप्लीट करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -10x प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ 24, तो x² माइनस प्लस 10x और प्लस 24, ये तो आपके पास यहाँ से x² प्लस 10x प्लस 24, ये तो कंप्लीट आ गया। और आल्सो डिटरमाइन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना।
तो 24, 6 4 24 होता है। तो x यहाँ से फाइंड आउट सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 4 24 होता है। जीरोस फाइंड आउट करना तो वी हैव टू फाइंड आउट बाई जी इक्वल टू 0। 6x प्लस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0, पेयर बना लीजिए। देन फाइंड आउट कर लीजिए x, और x प्लस 6 प्लस 4 कॉमन लीजिए, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6 x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -6। आप सेपरेट भी कर सकते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल टू -4। ये दोनों यहाँ से आप लोगों को वैल्यू कंप्लीट हो गया। तो ये जीरोज आपको फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज px एंड इट्स कोफिशिएंट। वही सिमिलर रेस्पॉन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रेस्पॉन्स है वो 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो 2 2 जा 4 1 जा 4, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 जीरोस फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू 0 रख के फाइंड आउट करते हैं, और इक्वल टू 0 रख के फाइंड आउट करेंगे तो पेयर बना लीजिए। तो ये 2 और x कॉमन लेंगे तो x प्लस, मिडिल टर्म स्प्लिट किया मैंने, x प्लस 2 आपका रेस्पॉन्स आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस, और x प्लस 2 रेस्पॉन्स आ गया 0, x प्लस 2 और ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 एंड देन x इक्वल्स टू -1/2। ये दोनों आपके जीरोज हो गए। तो फर्स्ट वन इज द सेकंड, ये आप कंसिडर कर सकते हैं इनको। द फर्स्ट वन इज द अल्फा, सेकंड वन इज द बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। तो फर्स्ट अपन लेते हैं सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज विच इज अल्फा प्लस बीटा विच इज -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा विच इज -2। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रेस्पॉन्स लेके चलेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रेस्पॉन्स लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि अल्फा प्लस बीटा यानी -2 एंड देन -1/2, एंड देन राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है -2 माइनस, ये आप कॉमन ले लीजिए, तो ये 4 + 1/2 विच इज़ -5/2, एंड राइट हैंड साइड में यहाँ से आप अगर कंपेयर करेंगे ऑन ax² + bx + c, तो मेंशन करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो a = 2, b = 5 एंड देन c = 2। तो ये राइट हैंड साइड है -b/a, -b विच इज़ -5 और a विच इज़ 2 ऑलरेडी। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ अब आते हैं सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और राइट हैंड साइड है c/a, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा विच इज़ आपके पास है -2 और बीटा विच इज़ -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस +1 आपके पास, प्लस मीन्स +1/1, और c/a, विच इज़ 2, c2 और a विच इज़ 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर लिया, तो ये 1 आ गया। तो दोनों केसेस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये भी हेंस वेरीफाई हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, और ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आए हुए हैं, और ये बेसिक के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक का क्वेश्चन है। अब इसके कुछ मैंने ये सिमिलर जो दिए हैं, ये देखो सारे क्वेश्चंस बेसिक के सिमिलर टाइप के, सारे डिफरेंट सेट्स में थे। देखो ये सेम क्वेश्चन है, अगेन ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये दिस वन आल्सो सेम और दिस वन आल्सो सेम, और ये सारे आपको होमवर्क प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करने हैं इसी पैटर्न पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 वाला, 55, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोज ऑफ द फाइंड देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x हुज जीरोज आर दिस।
यानी इनिशियल आप जो इक्वेशन दे रखे हैं उसके अल्फा और बीटा जीरोज़ है, तो अल्फा प्लस बीटा जो जीरोज़ है दैट इज़ -b/, यानी 8/3, एंड देन अल्फा बीटा विच इज़ 4/3। अल्फा बीटा आपके पास आ गया। देन फर्दर आपको कह रहा है कि एक न्यू फाइंड आउट करना, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना, उसके जीरोज़ 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा कि फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ विच इज़ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा विच इज़ अल्फा बीटा, एंड देन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 8/3 और अल्फा बीटा विच इज़ 4/3, 4 से 3 से 3 और ये 8/4, यानी 4 1 जा 4 2 जा, तो ये पहला रेस्पॉन्स तो सम ऑफ जीरोज, यानी सम जो कि 2 आ चुका है, सम ऑफ जीरोज विच इज़ इक्वल टू 2। नाउ सेकंड आपको फाइंड आउट करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज that is 1/अल्फा into 1/बीटा, that is 1/अल्फा into बीटा, 1/अल्फा into बीटा विच इज़ 4/3, तो रेसिप्रोकल होके 3/4 आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। 4/3 ऑलरेडी क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ पता है। नाउ अब प्रोडक्ट पी, यानी पी आपके पास प्रोडक्ट विच इज़ 3/4 आपके पास आ चुके हैं। नाउ 3/4 प्रोडक्ट एंड सम दोनों मिल गए। नाउ फर्दर क्वेश्चन क्या होगा, के x² माइनस एस एक्स प्लस पी, S means sum of the zeros, P means product of the zeros, तो K x² minus that is 2x and then plus P which is plus 3/4। now LCM लेके चलेंगे यहाँ से। now further taking LCM 4 लेंगे तो K/4 और LCM हो जाएगा 4x² माइनस 4 2 जा 8x प्लस 3, और ये K/4 को रिमूव कर देंगे, जीरो से अगर जीरो की इक्वल रखेंगे तो 4x² माइनस का 8x और प्लस 3, ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स है और ये फाइनल आंसर है। नाउ